नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स में। मैं आपका दोस्त अजय पवार आपके लिए स्टॉक मार्केट का पहला लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें हम देखेंगे क्या है स्टॉक मार्केट क्यों है, टाइप ऑफ इक्विटी टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस लेक्चर में आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहली बात तो स्टॉक मार्केट क्या है, सीधी सी बात है, मैं बता देता हूँ। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, एक वेन्यू है बोल सकते हो, जहाँ पर ट्रेडर्स आके शेयर्स को बाय सेल करते हैं या इन्वेस्टर आके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस चीज़ को आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट। अब मेरी टर्म में क्या है, जो मेरी खुद की डेफिनेशन है वो है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर you can invest in shares, can trade and can earn a very handsome profit using different segments and different time frames. It gives you opportunity to make money with investing your money and make money through money. सीधी सी बात है कि आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से वापस से पैसा कमाते हैं। सीधी सी बात है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है कंपनीज में। ओके, चलो स्टॉक मार्केट क्यों है। देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब लॉन्च हुआ शेयर मार्केट, चाहे वो बाहर लॉन्च हुआ हो ग्लोबली या इंडिया में लॉन्च हुआ हो, सीधी सी बात है कि वो शेयर्स अपनी कंपनी को बाहर लाना चाहते थे, फंडिंग करना चाहते थे कि भैया कुछ कंपनी का हिस्सा हम बेच दें, लोगों से पैसा लें और उस पैसे का यूज़ करके कंपनी की ग्रोथ को बढ़ावा दें। सीधी सी बात है, शेयर्स को कंपनी के शेयर्स को बढ़ाएं या फिर कंपनी की ग्रोथ बढ़ाएं या वैल्यूएशन बढ़ाएं। ठीक है, स्टॉक मार्केट वाज ऑलवेज from starting it was built and launched for raising fund and from investor and for profit both companies and investor। सीधी सी बात है कि कंपनी फंड रेज करना चाहती थी, मार्केट से फंड उठाती है पब्लिक करके शेयर्स को, उस पैसे को कहीं और किसी दूसरे बिजनेस में लगाती है, पैसा कमाती है, फिर दोनों को पैसा मिलता है। जो इन्वेस्टर है उसको भी पैसा मिलता है और जो कंपनी होल्डर है या प्रमोटर है उनको भी पैसा मिलता है। दे टेक फंड फ्रॉम मार्केट, वही बात है, इन्वेस्ट देयर बिजनेस एंड मेक मनी ग्रोथ एंड गिव्स equal shares of profit of company to their investor and stakeholder भी वही है, इन्वेस्टर भी वही है। स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर। ठीक है, अब इक्विटी पे आ जाते हैं। इक्विटी क्या है, देखो भाई साहब, बड़ा डिफरेंस है इक्विटी और शेयर्स में। पहले इक्विटी को समझ लो। इक्विटी रिफर्स टू अ पार्ट ऑफ ओनरशिप। ओके, एक स्वामित्व का पार्ट है एक इक्विटी। एन इक्विटी इज ओनरशिप क्लेम्स ऑन कंपनी से एसेट्स, कंपनी के एसेट्स पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप यहाँ पर, ये वाली जो चीज आई है ना, ओनरशिप क्लेम्स ऑन एसेट्स, ये ध्यान रखना क्योंकि ये शेयर्स में अलग चीज है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है कि इक्विटी इज एज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड ड्यूज हैव बीन पेड। मतलब सारे टैक्सेस देने के बाद में जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, वही इक्विटी है। चलो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब हम इनके डिफरेंस में जाएंगे ना शेयर्स और इक्विटी के, तब आपको समझ में आएगा। चलो अब शेयर्स में आ जाओ। शेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ इक्विटी। इक्विटी बड़ा पार्ट है, शेयर्स इक्विटी का एक पार्ट है, मतलब छोटा सा यूनिट। इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब इक्विटी ओनरशिप में भी शेयर्स है, मतलब आप इक्विटी ऑन करते हो, मतलब आप शेयर ऑन करते हो। चलो, इक्विटी शेयर इज अ वन ऑफ मेनी इक्वल पार्ट्स इनटू, देखो यहां पे एक शब्द है ना, इक्विटी शेयर्स। चलो, पार्ट्स इनटू विच द वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड दैट कैन बी सोल्ड टू पीपल हु वांट टू ओन पार्ट ऑफ कंपनी। बहुत सा सीधा सा डिफरेंस है दोनों में। चलो अब डिफरेंस भी समझ लो। इट इज इक्विटी में पहले देख लो, इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ कंपनी, नॉट अ शेयर। मतलब ये एक पार्ट, सिर्फ एक पार्ट नहीं है, पार्ट है जरूर लेकिन सिर्फ एक पार्ट नहीं है, मतलब एक शेयर नहीं है। इट इज फुल कैपिटल एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी। पूरा कैपिटल मतलब पूरी कंपनी मान लो आप एक तरीके से कि पूरी कंपनी ही इक्विटी है, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, कैश आते हैं, एसेट आते हैं, उसके बाद आपके रिजर्व्स आते हैं, फंड्स आते हैं, सब कुछ। और ये ट्रेडेबल नहीं है, इक्विटी को ट्रेड नहीं कर सकते ना आप, फंड्स को कैसे ट्रेड करोगे। चलो आप बॉन्ड्स के थ्रू तो आप बॉन्ड्स तो ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एसेट्स को नहीं ट्रेड कर सकते ना, प्रॉपर्टी को थोड़ी ट्रेड कर सकते हैं आप, मशीनों को थोड़ी ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से ट्रेडेबल नहीं है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है। जैसे कि इन्वेस्टर हो या प्रमोटर हो, दोनों की बात करें, प्रमोटर को हटा देते हैं, इन्वेस्टर की बात करते हैं कि इन्वेस्टर अगर मशीन खरीद के देता है, सपोज करो वो मशीनें लगाता है कंपनी में, या कुछ अलग प्रॉपर्टी देता है
तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा ना, ऐसा थोड़ी कि मैंने आज दी और कल वापस ले लूँगा जो भी बेनिफिट होगा, इसलिए ये ट्रेडेबल नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। अब शेयर्स में जस्ट अ पार्ट ऑफ कंपनी इक्विटी, इक्विटी का एक पार्ट है, ट्रेडेबल है, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि शेयर एक छोटा हिस्सा है, इक्विटी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो शेयर जो होते हैं वो इक्विटी के शेयर्स होते हैं। ओके, चलो अब आ जाए हैं टाइप ऑफ शेयर्स में, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये वाला शब्द इसको भी पढ़ेंगे, बताता हूँ आगे। पहले टाइप ऑफ शेयर्स में आएंगे प्रेफरेंशियल शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिडीमेबल शेयर्स, और भी हैं आगे, पर हम पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर्स वो होते हैं जो लार्जली प्रमोटर्स मतलब कंपनी ओनर्स के पास होते हैं, लार्जली मतलब ज़्यादा शेयर्स, ठीक है, ग्रेटर देन पब्लिक, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं जो ज़्यादातर होते हैं कंपनी के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के, सॉरी माफ़ कीजिए, कंपनी के पास नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, ओन्ड बाय रिटेल इन्वेस्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी को, थोड़ी देर टाइम दीजिए। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। बायबैक के टाइम पे जिन शेयर्स को कॉल किया जा सकता है, कॉल नहीं किया जा सकता, वो होते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल शेयर्स विच कैन एंड कैन नॉट बी रिकॉल्ड थ्रू अ बायबैक एट अ लेटर पीरियड, उसमें होते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। चलो ये देख लो आप, पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी इन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय शेयर होल्डर। सीधी सी बात है, शेयर होल्डर द्वारा आप शेयर्स को मतलब शेयर होल्डर ही शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, सीधी सी बात है। ए शेयर होल्डर ऑन कंपनी स्टॉक इन प्रोपोर्शन, मतलब एक अनुपात में आपके पास शेयर्स होते हैं और आप उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी में भी है कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी एक व्यवसायिक संगठन मतलब एक कंपनी है जिसके स्वामी पहुंच से शेयर होल्डर होते हैं। ओके, शेयर होल्डर का कंपनी पर स्वामी तो शेयर होल्डर के शेयरों के अनुपात में होता है। जैसे हम जब कंपनी एनालिसिस पढ़ेंगे ना, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी एनालिसिस पढ़ेंगे, उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी इसको आप स्किप कर सकते हो, पर नॉलेज के लिए अच्छा है कि क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, कुछ को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो फिर मैंने दोनों के लिए रखा है ना। एक कंपनी का अधिनियम है, जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें असमान स्वामित्व का प्रावधान होता है। असमान स्वामित्व का मतलब ये होता है कि कंपनी के जितने ज़्यादा शेयर किसी और के पास होंगे वो उतना बड़ा स्वामी है। जैसे मान लो कि ट्रेडिंग स्ट्रक्चर एक कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी, तो इसमें मतलब 90% शेयर्स मेरे पास है, 90 के 99% शेयर्स मेरे पास है, तो फिर मेरा स्वामी तो ज़्यादा होगा। जिसके पास 1% शेयर्स हैं, मतलब सपोज करो मेरे पास, मैंने 1 लाख शेयर्स कंपनी के हैं टोटल, तो उसमें से उसके पास बेचारे के पास बहुत कम शेयर है, मेरे पास 99% शेयर्स। प्रॉब्लम है ना, यही चीज़। चलो, तो ये हो गया आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। मैं हट जाता हूँ, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। और टाइप है कम्युलेटिव है, नॉन कम्युलेटिव शेयर्स है। उसके बाद ये नीचे आपका है कन्वर्टिबल, फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। कम्युलेटिव में चलते हैं, शेयर्स इन विच डिविडेंड्स में नॉट गिवन फॉर अ पार्टिसिपेटिंग अकाउंटिंग पीरियड ओनली टू बी गिवन कम्युलेटिव इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ईजी है। चलो कन्वर्टिबल पे आ जाते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स, सेकंड वाला, सॉरी फर्स्ट वाला, जिनके पास, जो ओनर के पास सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं, वो प्रेफरेंशियल शेयर है। तो वो शेयर जिनका मतलब जिन्हें कैन एंड कैन नॉट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या कर नहीं सकते हैं एक लेटर पीरियड में, वो होते हैं कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं किसमें? ऑर्डिनरी शेयर्स में। वो टाइप है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग शेयर ओनरशिप इन विच ओनर कैन एंड कैन नॉट बी रिवार्डेड विथ एडिशनल डिविडेंड्स over and above the assured dividends at times of good financial performance। इसमें जो शब्द आया डिविडेंड, ये बहुत बड़ा शब्द है, इतना बड़ा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम आपको शेयर्स, मतलब जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके 40% या 50% शेयर्स ऐसे होना चाहिए। मतलब सपोज करो आप 20 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपके कुछ शेयर ऐसा होना चाहिए जिनमें डिविडेंड मिलता हो। जैसे अभी वेदांता ने दिया, वेदांता ने कितने शेयर, कितने बहुत डिविडेंड दिए यार। उससे पहले ही वेदांता से पहले नाल्को ने दिया, नेशनल एल्यूमिनियम ने अभी दिया है, मुझे खुद को भी मिले डिविडेंड उसमें, ठीक है।
शायद 2-4% डिविडेंड है, 4% से भी ज़्यादा का डिविडेंड है नाल्को में अभी जो मुझे मिला है। चलो, तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ये हो गया पहला चैप्टर आपका कंप्लीट। दूसरा चैप्टर इसी के समक्ष लाएंगे। अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ आपके लिए। डीमैट अकाउंट है हमारे पास जो हम रेफ़र करते हैं, जिनकी लिंक्स हैं, जिनके काम है हमारे पास, वो है एंजल वन, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट और IIFL। आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं हमारे पास, लाइफ टाइम सर्विस फ्री मिलेगी। हर चीज़ के बारे में, क्या है, कैसा है, क्या करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड किस में करना है, ट्रेड करना भी है कि नहीं करना है, क्या मैं SIPs में डालूँ, क्या मैं बॉन्ड्स में डालूँ पैसा, क्या मैं डेप्ट में लगाऊँ, क्या मैं गोल्ड में पैसा डालूँ, क्या SIPs में डालूँ, क्या म्यूचुअल फंड्स में डालूँ, कहाँ पैसा डालना है, आपकी हैसियत के अनुसार, आपके पैसे के अनुसार हर चीज़ हम लोग बताते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डीमैट खुलवाएं है हमारे पास और सर्विस का लाभ लें। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, कहीं भी फॉलो करें, हर जगह अवेलेबल है हम लोग। ठीक है, उसके बाद इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे किसी भी टाइम 24/7। टेलीग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ अवेलेबल है। 9039912529 7891 सॉरी 7898252972। अजय पवार, कभी भी कॉल करें, मैसेज करें, अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी लें, अपने ट्रेड्स के बारे में जानकारी लें, इंट्राडे, पोजिशनल सब कुछ कराते हैं हम लोग और उसमें हम नॉलेज भी देते हैं, सिखाते समझाते भी हैं। तो अगर आपको सर्विसेज चाहिए देन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ओके, तो इस वीडियो में भाई इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए भैया हमें आप आज्ञा दीजिए, नया वीडियो लेके आएंगे, इससे भी बढ़िया मज़ेदार वीडियो आएगा। ठीक है, हर एक चीज़, अभी कुछ छूट गया हो तो मुझे बता दो आप, मैं वो चीज़ आपको दे दूंगा वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या छूट रहा है। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है या कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको इसी चैप्टर में समझ में नहीं है तो फिर वो भी मैं बताने को तैयार हूँ। हाँ, इन शेयर्स के टाइप में आपको बता दूंगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स का टाइप मतलब इन द सेंस कि कंपनीज बता दूंगा कि भैया कौन सी कंपनी के शेयर नहीं है कन्वर्टेबल, कौन से पार्टिसिपेटिंग शेयर्स नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो को मैं बेवजह लंबा नहीं करना चाहता, ये इसका रीज़न है। लेकिन वो चीज़ भी एक है, वो तो मेरे दिमाग में है, लेकिन इसके अलावा कुछ और है तो आप मुझे बताएं। आपके लिए ही बनाया है मैंने चैनल, तो आप ही बताएं कि आपको क्या चाहिए। इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया क्या है, क्योंकि आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं जो मेरा है वो मैं बताते रहूँगा अपने आपको, और अगर फिर उसमें आपको कुछ और समझना है तो फिर वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फेसबुक पर हैं तो भैया फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।